जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं पिछले एक वीडियो में, दो वीडियो से पहले बताया था एसएससी कांस्टेबल जीडी 2008 का कट ऑफ मार्क के विषय में। वो था जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नक्सल अफेक्टेड एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और जो स्टेट में पोस्ट निकलेगा उनका कट ऑफ कितना निकलेगा, उसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एसएससी जीडी में भारत का जो 11 स्टेट है नक्सल अफेक्टेड एरिया में आते हैं, पर इसी स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो जिला होता है उन लोगों को नक्सल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से रिजर्वेशन मिल रहा है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसी डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जो लड़के आते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन लड़कों ने जो फॉर्म अप्लाई किए हैं और उन लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा फाइनल मेरिट में, उसकी बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है आंध्र प्रदेश, जो एक साउथ इंडिया का स्टेट है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं नक्सल अफेक्टेड एरिया में आते हैं, जो आप लोग तो नोटिफिकेशन में दिखा होगा। विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गुंटूर और श्रीकाकुलम, ये जो उड़ीसा और आंध्रा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है, इसी रेंज में ही ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ इसी में 1866 पोस्ट निकला है। ठीक है, जो टोटल 1866 पोस्ट है दोस्तों, ये इसमें क्या है दोस्तों, एसएससी अब तक 10 साल हो गया एग्जाम लेते हुए। एक 2011 में लिया था, 2012 में लिया था, 2015 में लिया था और 2018 में लिया था। इस 4 बार में, पहले 3 बार में दोस्तों ये हुआ है आंध्र की नक्सल अफेक्टेड एरिया में जो भी मेरिट गया है, जो भी कट ऑफ गया है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। मेरिट के टाइम बिल्कुल वही रहता है। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ अभी क्या हुआ, उस समय पहले फिजिकल था, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद मेडिकल था। तो रिटर्न के बाद पूरा जो मेरिट लगता था, जो कट ऑफ लगता था, वो पूरा फिक्स हो जाता था। उसी में ही टोटल लड़कों का मतलब मेरिट में नाम आना ही आना था। तो दोस्तों, अभी अलग हो रहा है। अभी फिजिकल के लिए एक कट ऑफ आ जाता है और मेडिकल के लिए। फिर भी दोस्तों, मैं बताता हूँ आंध्र प्रदेश के लिए लगभग यदि पोस्ट का यदि मार्क बढ़ेगा 1 मार्क या आधा मार्क, 1-1.5 मार्क बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें ये फायदा होता है, जनरल का भी मार्क कम गया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश का मार्क कम गया है। कई सारे लड़कों ने ये नक्सल अफेक्टेड एरिया के जो लड़के होते हैं वो लोग ज्यादा मार्क रख के जनरल डिस्ट्रिक्ट को चले गए हैं। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट को जाने से पहले वो जनरल का पोस्ट के ऊपर भारी पड़ता है, जिसके वजह से जनरल वालों का मार्क ज्यादा बढ़ता है। मैं इसके बारे में जनरल डिस्ट्रिक्ट में ये चीज बताया था दोस्तों, क्योंकि जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो लड़के होते हैं उन लोगों का मार्क ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि नक्सल अफेक्टेड एरिया का यदि लड़का ज्यादा मार्क रखता है, उन लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, वो उन्हीं से ही उन लोग का मेरिट होता है, जिसके वजह से एक नक्सल अफेक्टेड एरिया का एक लड़का उधर एंट्री और उन लोगों का एक पोस्ट की दिक्कत और मार्क का ज्यादा मांग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कंफर्म बताता हूँ आंध्र प्रदेश की नक्सल अफेक्टेड एरिया में ज्यादा मार्क बिल्कुल जाएगा नहीं। यदि जाएगा 1 या 1.5 मार्क, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है उसका नजदीक वाला स्टेट तेलंगाना में दोस्तों 10 डिस्ट्रिक्ट जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया में आ जाते हैं। तो 10 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों वही भी आंध्र प्रदेश की जैसा है। इसका मार्क गया है एससी का 33, एसटी का 47, ओबीसी 33 और जनरल का 35। इसका जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में जो इसका पोस्ट है 853। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इसमें भी वही सेम है। कई सारे लड़कों ने जनरल डिस्ट्रिक्ट में चले गए होंगे, क्योंकि इधर भी 10 डिस्ट्रिक्ट जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया में आ जाता है। तो इसमें क्या फायदा होता है दोस्तों, इसमें मार्क इस डिस्ट्रिक्ट में मार्क कम जाता है। ठीक है दोस्तों, और मार्क कम जाता है और लड़कों का जो मेरिट लाने में बढ़ता नहीं, क्योंकि जितना पोस्ट है उससे ज्यादा कोई मार्क ज्यादा रखते हैं ना, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है। तो फायदा रहता है इन लोगों का, क्योंकि जो लड़के कम मार्क रखते हैं उन लोगों का थोड़ा कन्फर्म हो जाता है, भाई उन लोगों को पोस्ट मिलेगा। पर जनरल में ये घुस जाते हैं ना, जनरल फिर कहीं का नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं पिछले वीडियो में आप लोग को समझा के बताया था कि जनरल
डिस्ट्रिक्ट का जो बंदा होता है उन लोग को मार्क ज्यादा जाएगा, 5 से 6 से 7 ऐसे मार्क बढ़ता है, पर इसी नक्सल डिस्ट्रिक्ट का नहीं बढ़ता है। यदि बढ़ेगा 1 या 1.5 या 2 3, उससे ज्यादा ही नहीं बढ़े। ठीक है दोस्तों। फिर तेलंगाना का जो बताना चाहता हूँ दोस्तों, तेलंगाना भी मार्क ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ेगा तो 1 या 2 मार्क वही बढ़ेगा, पर ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। वही अब तक 2011 से 2015 तक मैं दिखाऊं, कभी अब तक भी बढ़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उड़ीसा, जो मेरा स्टेट है। उड़ीसा में भाई वही है, अभी उड़ीसा में 1362 पोस्ट है, जो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है। उड़ीसा में क्या है दोस्तों, 15 डिस्ट्रिक्ट जनरल होता है, 15 डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्मल जो अपना नक्सल अफेक्टेड एरिया है। इसी 15 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कुछ डिस्ट्रिक्ट होता है, नयागढ़ है, अनुगुल है और संबलपुर है। इसी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लड़के मार्क रखते हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट का लड़के होता है ना वो थोड़ा कम मार्क रखते हैं। फिर भी दोस्तों मैं भी दिखाऊं, मेरे साथ के जो लड़के थे वो लोग उस टाइम 47 गया था जनरल, किसका, नक्सल अफेक्टेड एरिया का, उन लोगों को मेरिट में सिलेक्शन आ गया था। ठीक है दोस्तों। इस बार भी वही है दोस्तों, पर आप लोग आपकी सेफ्टी के लिए मैं बोलता हूं, यदि मार्क बढ़ेगा 1 या 1.5 मार्क बढ़ेगा, 2 मार्क, उससे ज्यादा मार्क बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि नक्सल अफेक्टेड एरिया में कि एक तो पोस्ट ज्यादा है और जो लड़का ज्यादा मार्क रखता है वो जनरल में चले गए होंगे। ऐसे तो कई लड़के हैं ज्यादा मार्क रखते हैं, जनरलों से भी ज्यादा मार्क रखे हैं लड़के नक्सल अफेक्टेड एरिया में, तो उन लोगों का पोस्ट इधर खाली होके उधर आड़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का ज्यादा मार्क उड़ीसा में नहीं बनने वाला है नक्सल अफेक्टेड एरिया में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड। झारखंड में दोस्तों पोस्ट निकला है 2017। ठीक है। इसका 19 डिस्ट्रिक्ट जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया में आता है, पर इसमें दोस्तों ज्यादा मार्क रखने वाला जो लड़के होते हैं, मतलब वो जनरल में जाने वाला, जनरल डिस्ट्रिक्ट को जो चुनौती देते हैं, एक है बोकारो, रांची, धनबाद, कोडरमा। इसी डिस्ट्रिक्ट को जो लड़के होता है ना, जनरल डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा चैलेंज देते हैं। ठीक है। बाकी जो गढ़वा, गिरिडीह और पलामू, सरायकला, सिंहभूम वगैरह इस चीज में मतलब इतना मार्क नहीं रखते हैं। फिर भी इसका जो मार्क कट ऑफ गया है मेडिकल के लिए 33 शेड्यूल कास्ट का, 34 एसटी का, ओबीसी 57 और 59 जनरल का। दोस्तों झारखंड के थोड़ा बढ़ने का चांस रहता है मार्क का। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें एडिशनल कैंडिडेट भी है, फिर भी दोस्तों मार्क भी बढ़ेगा। इसमें मैं बोल रहा हूँ 1 या 2 मार्क में भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा ही नहीं। इसमें लड़कों का ज्यादातर 100 से 80% लड़कों का मतलब सिलेक्शन पक्का होता है, पर जनरल में दोस्तों 100 में 60% भी मैं भी कंफर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि इसकी कारण, क्योंकि नक्सल अफेक्टेड एरिया के लड़कों ने ज्यादा मार्क रख के जॉब मारते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट को। वही बात तो आप लोग को बार बार बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो इनका जनरल हो, ओबीसी हो, इन लोग का ज्यादा मार्क बढ़ने वाला नहीं। झारखंड में लगभग 1 या 1.5 मार्क, 2 मार्क, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, जो इंडिया की सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड, नक्सल प्रभावित इलाका आज की डेट में है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों हमारे टाइम में छत्तीसगढ़ में पोस्ट बच जाता था, टोटल पोस्ट भर्ती नहीं हो पाते थे। उस क्या बात है दोस्तों, जो बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस जो होता है इस डिस्ट्रिक्ट की एरिया में हर बार ये होता था, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रैली होता था, रैली होकर लड़कों का भर्ती किया जाता था। और फिर एसएससी का निकला था, फिर उन लोगों के लिए ट्रेड्समैन भी रैली होता था। तो दोस्तों आज की डेट में ये हो गया, मतलब उन लोगों के लिए उनका पोस्ट कभी कभी बच भी जाता था। और ये और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई पोस्ट बच जाता है तो आप सोच रहे हो कहीं जनरल डिस्ट्रिक्ट को दे देगा, बिल्कुल नहीं देता है। इधर देगा कोई नक्सल डिस्ट्रिक्ट को देगा, नहीं तो उसको रिजर्व करके रैली में भर्ती निकलेगा, नहीं तो अगले साल उसको निकालेगा। ये याद रखना दोस्तों, नक्सल डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट होता है उसको कभी इधर उधर नहीं जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मार्क भी बढ़ेगा नहीं। इनमें तो पोस्ट है छत्तीसगढ़ में 1115 पोस्ट है, इसमें ज्यादा मार्क नहीं निकला है, नहीं गया है। एससी का 33, एसटी का थोड़ा ज्यादा गया है 48 और ओबीसी 41 और 49, ओबीसी 41 और 49 जनरल, क्योंकि यहाँ का एसटी जो आदिवासी क्षेत्र का संख्या ज्यादा है। फिर भी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यदि एक आदिवासी लड़के का एसटी लड़के का 48 मार्क गया है यहाँ पे कट ऑफ, तो वो लोग आराम से जनरल को, इसका जनरल डिस्ट्रिक्ट का मार्क भी ज्यादा नहीं, उन लोग को काट के चलाए गए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसमें मार्क भी बढ़ेगा,
मैं तो बोलता हूँ दोस्तों 100% बढ़ेगा नहीं, फिर भी बढ़ेगा तो 1 मार्क से 2 मार्क से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें तो बढ़ता ही नहीं मार्क। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है बिल्कुल मार्क बढ़ता नहीं नक्सल अफेक्टेड एरिया में। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग लड़के जो हमारी टाइम जो लड़का मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता था, रिटर्न का मेरिट निकल जाता था, कट ऑफ वही लास्ट कट ऑफ रहता था। अभी 2015 में वही रहा। तो इस बार मैं बोलता हूं क्योंकि एडिशनल कैंडिडेट हो गए तो 1 या 1.5 मार्क बढ़ेगा, बिल्कुल आप लोग का कोई टेंशन नहीं। पर छत्तीसगढ़ का जनरल का जो एरिया का लड़का है उन लोग को थोड़ा परेशानी हो सकता है कि परेशानी, वही बात तो आपको हर बार बताते आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मार्क बढ़ने वाला नहीं है, मार्क भी वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है दोस्तों केरला। केरला है दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट है और उसमें 502 पोस्ट निकला है। ठीक है दोस्तों, केरला में 502 पोस्ट है। इसमें दोस्तों भी वही बात है, केरला में भी ज्यादा मार्क नहीं गया है जनरल की, और इसका जनरल और नक्सल अफेक्टेड एरिया का लगभग बराबर थोड़ा मार्क है। इसमें एससी गया है 34, एसटी 33, ओबीसी 35 और यूआर 35 जो जनरल को है। तो इसमें दोस्तों इसमें भी ज्यादा मार्क बढ़ेगा नहीं केरला में। केरला में बिल्कुल मार्क ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। फिर भी दोस्तों इसमें यदि बढ़ेगा वही 1 या 1.5 मार्क बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। ये तो भाई कन्फर्म है, केरला में आज तक कभी भी मार्क ज्यादा बढ़ा ही नहीं इसी के लिए। तो फिर भी मैं बोलता हूँ दोस्तों इसी में बढ़ेगा तो 1 या 1.5 मार्क बढ़ेगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वही है दोस्तों, महाराष्ट्र में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा जो एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है वो गढ़चिरौली है और गोनिंडा और चंद्रपुर। तो फिर ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर का इलाका आ जाता है। तो इसमें दोस्तों 342 पोस्ट निकला है। और कई बार दोस्तों इसी गढ़चिरौली के लिए स्पेशल रैली होता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के लिए। तो इसका जो कट ऑफ गया है यहाँ का SC 45, ST 53, OBC 46 और जनरल 48। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसमें भी मार्क बढ़ने की महाराष्ट्र में कोई चांस नहीं है। वही यदि मार्क बढ़ सकता है तो 1-2 मार्क बढ़ेगा, नहीं तो लगभग लड़के यदि इसका जनरल की बराबर मार्क रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जनरल लोगों के मतलब ये लोग आगे चले गए होंगे कई सारे लड़के। ठीक है दोस्तों, तो इसका यदि बढ़ेगा 1-2 आधा मार्क बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई टेंशन ही नहीं नक्सल अफेक्टेड एरिया में। तो नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है नक्सलवाद का पहले शुरुआत किया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल से जो नक्सलवाद शुरुआत हुआ था, पर उस टाइम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा वगैरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पहले था नक्सल अफेक्टेड। पर आज की डेट में अभी एसएससी में बस एक ही डिस्ट्रिक्ट को दे रखा है, वो है झाड़ग्राम। तो झाड़ग्राम में एससी को गया है 33, एसटी को 45 और ओबीसी 38, 39। इसमें पोस्ट है 69। ये देख लो दोस्तों, इसमें मैं ये बता सकता हूँ जितना लड़के कैंडिडेट फिट हुए हैं उन्हीं लोगों के अंदर ये कंपटीशन रहेगा। और दूसरा बात ये है, कुछ लड़के यदि जनरल डिस्ट्रिक्ट का मार्क रख लिए होंगे तो वो जनरल में चले गए होंगे, जिसके वजह से बाकी जो बचे गए लड़के उन लोगों को मेरिट में नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है एमपी। एमपी में दोस्तों ये बताना चाहता हूँ 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक बालाघाट जो छत्तीसगढ़ की नज़दीक है और मांडा वो भी नज़दीक है। तो इसी 2 डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। इसमें कट ऑफ गया है 36, एससी और एसटी 54, ओबीसी 64, ओबीसी 62, जनरल 54। दोस्तों इसी में तो एससी का नहीं बता सकता हूँ, फिर भी इसमें एमपी जो स्टेट है ना, इसका जनरल मार्क ज़्यादा गया है। ठीक है दोस्तों, इस जनरल के बराबर नक्सल इलाका के लड़के तो बहुत कम रखे होंगे मार्क। तो इसमें ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, एमपी में थोड़ा जो ये है मार्क बढ़ सकता है। नक्सल अफेक्टेड एरिया में थोड़ा मार्क बढ़ सकता है, 3 मार्क या 4 मार्क बढ़ सकता है नक्सल अफेक्टेड एरिया में, याद रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिहार। बिहार में दोस्तों 16 डिस्ट्रिक्ट है और पोस्ट है 2677, 2677। तो दोस्तों इसमें जो कई डिस्ट्रिक्ट है जो है गया है और ये है मुजफ्फरपुर, वैशाली, रोहतास, नालंदा, नवादा। इसी डिस्ट्रिक्ट दोस्तों थोड़ा एडवांस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लड़के बहुत मेहनत करते हैं। है तो बिहार में सारे लड़के मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं बढ़िया और रिटर्न में मार्क रखे हैं। फिर भी दोस्तों इसी में, क्योंकि इसी ये तो बात है दोस्तों, इन्हीं का भी वही सिस्टम है, क्योंकि बिहार के इसी डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लड़के बताए ना, ये लड़के बहुत मार्क रखे हैं, बिल्कुल बहुत मार्क रखे हैं, जो कि जनरल से भी ऊपर रखे हैं। ठीक है, जनरल एरिया का, जनरल डिस्ट्रिक्ट के एरिया से भी ऊपर रखे। कहीं दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बिहार में जो मार्क है SC 49 मार्क है
और एसटी का 70 और ओबीसी का 65 और यूआर का 67 वो जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया को गया है। तो इसमें दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ एससी का और जनरल का और ओबीसी का मार्क पक्का बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कम से कम 2-4 मार्क बढ़ सकता है, 4 मार्क कम से कम मान के चलो, पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बिहार है, बिहार में कट ऑफ ज्यादा जाना ही जाना है, चाहे जनरल हो चाहे नक्सल एरिया हो, इसमें बहुत कॉन्टेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है यूपी उत्तर प्रदेश। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है इसमें 455 पोस्ट है, जो है चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र इसी डिस्ट्रिक्ट को दे रखा है। इसमें दोस्तों शेड्यूल कास्ट का 51, एसटी का 60 और ओबीसी का 67 और जनरल का 66 है। तो यूपी है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का बात मैं क्या बोलूं दोस्तों, इसमें तो सर ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें तो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे तो दोस्तों नक्सल अफेक्टेड और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो लड़के हैं ना, बहुत सारे मार रखे जनरल गए हैं यूपी और बिहार में और एमपी में, इसी एरिया का लड़के बहुत ज्यादा जनरल डिस्ट्रिक्ट को चले गए हैं। उनका मेरिट अभी नक्सल अफेक्टेड एरिया में नहीं होगा, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इन लोगों का जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया का थोड़ा मार्क बढ़ने वाला है मेरिट के टाइम। दोस्तों मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ, आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, केरला और झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसी स्टेटों में बहुत कम मार्क बढ़ेगा, पर बढ़ने की भी चांस भी नहीं है, जितना है मतलब ना की बराबर है, 1 या 1.5 मार्क बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पर झारखंड, बिहार, एमपी और यूपी इसी जगह में पक्का मार्क बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। 3 से 4 मार्क पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए किसका कैसा मेरिट आएगा, क्योंकि दोस्तों ये था मेडिकल का मेरिट और फाइनल मेरिट में तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कई भाइयों ने बोलते हैं भाई आप वीडियो बनाने के टाइम मतलब मैं आप सोच रहे हो यार दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ वीडियो बनाने का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं है दोस्तों, हमको तो टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। फिर भी दोस्तों तो मैं बनाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा हेल्प हो जाए, वो मेरा सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप लोग जल्दी कैसे बढ़िया से मेरिट में हो जाए आप लोग का, और सारे भाइयों ने बढ़िया से ट्रेनिंग करके आप लोग देश की सेवा करो। चलिए दोस्तों मैं रहता हूँ, जय हिंद। मैं आप लोग का वेट करूँगा SSCGD ज्वाइनिंग का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।